नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का वीडियो जो है वो एक वकील मित्र हैं, एक एडवोकेट हैं जिन्होंने मुझे लिखा है कि इन्होंने हिंदी मीडियम से जो है एलएलबी किया है। इनका जो कोर्स था वो सारा हिंदी मीडियम से था और ये देखते हैं कि बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलने में उनकी जो एक पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो समझते हैं कि और निखर जाता है। और अंग्रेज़ी भाषा को ये एक सफलता का एक मानक मानते हैं, एक मानदंड मानते हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है, वकालत के पेशे में क्या अंग्रेज़ी आनी बहुत ज़रूरी है, क्या आपको बहुत फराटे से अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, क्या आप ज़्यादा प्रभाव डालते हैं जजेस पर या आप ज़्यादा प्रभाव डालते हैं अपने क्लाइंट्स पर, जो आपके क्लाइंट्स आते हैं उन पे क्या ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, आइए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपको अंग्रेज़ी भाषा की आवश्यकता है क्यों। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप क्योंकि अधिवक्ता हैं, वकील हैं, तो आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। आ जाएँ तो बहुत अच्छा है, ये आपके लिए दैट विल बी एन एडिड फेदर इन योर कैप। तो आइए जान लेते हैं कि आपको वाकई अंग्रेज़ी भाषा आनी चाहिए। वकालत के पेशे में मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ अंग्रेज़ी भाषा की, और फिर हम बात कर लेंगे कि इसको नहीं भी आती है तो आपके पास क्या क्या आपके पास प्लस पॉइंट्स हैं अगर नहीं आती है तो। पहले हम जान लेते हैं कि आपको अंग्रेज़ी भाषा क्यों आनी चाहिए। अंग्रेज़ी भाषा इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होती है, वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मामलों में अंग्रेज़ी भाषा में होती है। जो उसकी ड्राफ्टिंग है वो भी अंग्रेज़ी भाषा में होती है, क्योंकि जजेस जो हैं वो कहीं कहीं जगहों से आए होते हैं। वो हिंदी में हो सकता है बहुत ज़्यादा सहज ना हो। यदि मान लीजिए केरला हाई कोर्ट है और वहाँ पर मलयालम में आप वहाँ पर लिख देते हैं कुछ, या तमिलनाडु में आप कुछ तमिल में लिख देते हैं, तो वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज हैं, दे मे नॉट बी कन्वर्जेंट विद द लोकल वर्नाक्यूलर। वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ हो सकता है वो कन्वर्जेंट ना हो, उतने ज़्यादा सहज ना हो, तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपनी इस भाषा का, जो भी आपने स्थानीय भाषा लिखी है, उसका इंग्लिश में अनुवाद करके दीजिए उनको। और वहाँ पर जो बहस होगी, वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होंगे, क्योंकि आप अपनी वर्नाक्युलर बोलेंगे, आप अपनी लोकल लैंग्वेज बोलेंगे। हाई कोर्ट के जजेस वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, क्योंकि इनकी ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं वहाँ। तो बस यही 2-4 दिक्कतें हैं जो आपको अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम में आएंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो जजेस बैठे हैं वो ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में कामकाज चलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मुकदमे हैं वो बहुत ज़्यादा लोकल होंगे, आसपास की डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकदमे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों की जो भाषा है, स्थानीय भाषा है, तो उस भाषा में वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो जजेस हैं आपकी दलीलों को, आपकी ड्राफ्टिंग को उसी लोकल भाषा में एक्सेप्ट करते हैं। तो अंग्रेज़ी नहीं भी आती है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स पक्के हैं, अगर आपकी दलीलें पक्की हैं और आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी काम चलाने वाली है, और आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पूरी पकड़ है, और आप अपनी चीज़ों को सही बेहतर ढंग से रख सकते हैं, एक सिलसिलेवार तरीके से रख सकते हैं, चाहे अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा फ्लावरी ना हो, फ्लैम्बॉयंट ना हो, तो फिर भी आपका जो है काम चल जाएगा। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो जजेस जो बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ी सी जो है पकड़ अपनी अंग्रेज़ी पर कर लें। इसके लिए इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं है। कोशिश कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, आपस में प्रैक्टिस कीजिए, अपने मित्र वकीलों के साथ बोलना शुरू कीजिए, उसकी ड्राफ्टिंग कीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इट्स नॉट एन इम्पीडिमेंट इन योर करियर। आपके करियर में ये कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना जानते हैं और अच्छे हैं उसमें, ड्राफ्टिंग में, प्लीडिंग में, आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये एक आपकी एडिड एडवांटेज है, ये आपकी एक एडिड आपका एक एसेट है। तो अगर नहीं भी है तो मैं कहूँगा कि इसमें निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखें, अपने जो मूलभूत, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है किसी केस पर, वो ठीक रखें। तो जो अपनी समझ है उसको बहुत साफ़ रखें, उसको टू द पॉइंट रखें, दाएं बाएं नहीं जाएं, उसको संक्षेप में रखें। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी भाषा का न आना कोई गतिरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का आना जो है आपके लिए ज़रूर एक एडिड, आपके लिए एक एडवांटेज है, आपके लिए एक थोड़ा सा और एज देती है, आपको थोड़ा सा और गति देती है। निराश ना हो, ज़्यादा हताश ना हो, और अपने करियर को
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ आप करें। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक सफल अधिवक्ता बने। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एडवोकेसी करियर। तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ अपने अगले वीडियो में।